से तो आना ही है, वरना अगर चार्ज मूव करे, जैसे कि हम करंट कहते हैं, कंडक्टर के सरफेस में करंट फ्लो करेगा तो उसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण वहां पर जो एनर्जी है वो डिसिपेटेड होगा। एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो एनर्जी डिसिपेटेड होता है, आपको पता है ये। तो फिर हमेशा तो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो सकता है, तब तो हमें परपेचुअल एनर्जी सोर्स मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये पता है। इसका मतलब कभी न कभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, आपको सोचना है क्यों आया इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया। जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तब जाके कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होता तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो कोई भी हमारे पास कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, इस आर्बिट्रेरी शेप का हमने कंसीडर किया, यहां पर अगर चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि इस सरफेस का हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के तीसरे प्रॉपर्टी पे। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होगा। दैट मीन अगर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस चार्ज, वो कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दूर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा ताकि ये इस सरफेस के इस रीजन में नॉर्मल हो। किसी और जगह पे देख लेते हैं, तो यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं इस जगह पे, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किया था यहां पर सारे। सो यहां से दूर होगा पॉजिटिव चार्ज से, और साथ ही साथ ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यही है इसका थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन कैसा होता है। दो पॉइंट्स, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच मान ले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ का पोटेंशियल को हमने VA और यहाँ के पोटेंशियल को VB नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है मान ले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में। तो अगर यहां पर कोई चार्ज रखा जाता है, चार्ज मान ले पॉजिटिव Q चार्ज हमने रखा, तो इस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला, ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। सो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब मान ले ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचता है। आपके मन में डाउट हो सकता है कि चार्ज यहां से इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करेगा। ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि मान ले यहां पर एक वॉल है, उसे पेनिट्रेट ये नहीं कर सकता है। तो अब चार्ज यहां से यहां तक मूव कर गया, A से B तक, और चार्ज यहां तक पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। वर्क डन कितना होगा, चलिए डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट S। सो वर्क डन यहां पर क्या होगा, आप चलिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन में हर एक पॉइंट में बराबर है। हम सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां से देख लीजिए फोर्स होगा कितना, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो, वो Q चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, वो होता है ये F, ये बराबर हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो कि है Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट S। अब वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा A से B तक ले जाने में, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होता है चार्ज इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। ये भी आपको पता है। तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर हो गया। सो ये बराबर हो गया Q इनटू E
डॉट एस के। अब यहां से दोनों साइड को इक्वेशन